हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, पर डिस्कशन करेंगे हम क्रूड ऑयल के बारे में और थोड़ा सा नेचुरल गैस का चार्ट देखेंगे। कल जैसा कि आप सबको पता है क्रूड ऑयल की एक्सपायरी है। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा क्रूड ऑयल से रिलेटेड, बस थोड़ा सा आपको ये बताना है, चार्ट समझाना है कि किस तरह से यहाँ पर हमें अपना प्लान बनाते हुए अपने आप को सेफ रखते हुए ट्रेड करना चाहिए, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स होने चाहिए, और यहाँ पर थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे कि 1 घंटे का चार्ट है, आप देख रहे होंगे। सबसे पहले देखिए आपका जो क्रूड ऑयल है यहाँ पर स्टार्ट होता है, इसके बाद आपका साइड वेज, देन आपका एक मूवमेंट ऊपर की तरफ, फिर देखिए आपका ये हाई ब्रेकआउट नहीं किया, वहीं से आपका फर्दर नीचे गिर गया। अभी लगभग आपका 7707 के आसपास ये यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। चलिए, अब देखिए सबसे पहली चीज़ आपको ये मैं बताना चाहता हूँ। देखिए अभी तक की मैं बात करूँ तो आप ये ध्यान देना कि जो क्रूड ऑयल का जो ऑप्शन है, ठीक है, क्रूड ऑयल के ऑप्शन समझते हैं क्या? जो वही जो एटीएम कॉल पुट, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अभी तक जो ऑप्शन है अभी भी महंगे चल रहे हैं। कल एक्सपायरी है तो अभी जो इसका ऑप्शन है, मतलब ठीक है, मतलब न ज़्यादा महंगे बोलो, ठीक है। तो अगर मान लो कि एक तरफ के ऑप्शन आपका 140 चल रहा है और दूसरे तरफ का ऑप्शन भी लगभग 140 चल रहा है, और ये जो वोलेटिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ी है, ये लेटेस्ट 2 से 3 दिन के कारण और ज़्यादा बढ़ी है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इनमें ये जो ऑप्शन है आपके, चाहे कॉल के ऑप्शन लीजिए चाहे आपके पुट के ऑप्शन लीजिए, इन दोनों के ऑप्शन में आपका भी होने वाला है थीटा डी के। ठीक है, थीटा डी के ज़बरदस्त तरीके से होने वाला है। चाहे आप आज रात की बात कर लीजिए चाहे आप कल की बात कर लीजिए, तो क्या होता है कि एक दिन पहले थोड़ा सा ज़्यादा ही थीटा डी के होता है आपका ऑप्शन का। बाकी कल तो होगा ही, वो तो ऑब्वियस बात है कि भाई अगर एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन आपके ऑप्शन का जो भी प्रीमियम है वो एटीएम से लेकर के ओटीएम तक वो जीरो होना है। ठीक है, तो ध्यान आपको ये रखना। देखिए, ट्रेड प्लान बनाने से पहले मैं अभी तक आपको ये ऑप्शन के बारे में ध्यान नहीं दिलाता था, मतलब जब वीडियो बनाता था, लेकिन अब आज आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको अब ध्यान रखना है कि आप जो भी ट्रेड लें या जो भी स्ट्राइक ऑप्शन आप यहाँ पर बाई करें, तो उसमें आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपका क्रूड ऑयल रुक गया थोड़ी देर, ठीक है, थोड़ी देर अगर रुक गया, ऐसे ऐसे करके थोड़ा ऊपर गया फिर रुक गया, तो यहाँ आप जो उम्मीद किए थे कि भाई इतने में मेरे को इतना प्रॉफिट हो जाएगा या इतने में मेरे को इतना लॉस हो जाएगा, तो जब आपका लॉस होगा वो आपका लॉस यहाँ पर ज़्यादा होगा, प्रॉफिट आपका यहाँ पर कम होगा। ठीक है, प्रॉफिट आपका यहाँ पर क्या होगा? कम होगा। अब जैसे XYZ के लिए मान लो मैं यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में चला जाता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए क्या क्या हो रहा है। 5 मिनट के चार्ट आप यहाँ पर खोल करके देखिए क्या हुआ है इस जगह से लेकर के अभी तक। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इस जोन से लेकर के यहाँ से थोड़ा ऊपर गया फिर थोड़ा सा नीचे, अभी ये आपकी एक रेंज बन रही, ये बन रही ना, एक छोटी सी रेंज बन रही। अब जब तक इस रेंज में ऐसे ऐसे आपका क्रूड ऑयल चलता रहेगा ना, आपको कोई यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला। आप समझ लीजिएगा, कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। ये जो भी कर रहा है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका थीटा डी के कर रहा है और टाइम पास कर रहा है। यहाँ पर ऑप्शन सेलर अपना पैसा यहाँ पर बनाएंगे, ऑप्शन बायर पैसा यहाँ पर नहीं बनाएंगे। तो ऑप्शन बायर को कब करना चाहिए काम? देखिए, या तो मूवमेंट मिले। कब मूवमेंट मिलेगा अब वो थोड़ा समझिएगा। मोमेंट ऑप्शन बायर को तब मिलेगा जब या तो ये लो पॉइंट ब्रेक डाउन करे, देख रहे हैं आप, ये मतलब आज का लो ब्रेक डाउन करे, जैसे कि ये मैं इसकी पर्सनली बात कर रहा हूँ, ये लो को ब्रेक डाउन करे और ये लो कहीं ना कहीं 7640 के आसपास है, तो या तो इस लो को ब्रेक डाउन करे तब आपको नीचे की तरफ मूवमेंट मिलेगा। जैसे ये देखिए अभी आपका ये गया और यहाँ पर ट्रेड करते हो ऐसे ब्रेक डाउन करे, तो फिर आप अगर एटीएम में भी आप अपना प्लान बनाएंगे तो भी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा। या तो फिर क्या करें, या तो फिर किसी कंडीशन में इस हाई को ब्रेकआउट करें। ठीक है, अब मैं फिर वही समझा रहा हूँ कि भाई आप मान लो यहाँ पर ट्रेड करते हो, ऐसे ऐसे अप डाउन हो जाए, छोटी सी आपसे गलती अगर हो गई ना, छोटी सी गलती, तो आपको यहाँ पर आपका लॉस हो जाएगा। अब ऐसे कंडीशन में देखिए आप एक काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कैपिटल है, ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास कैपिटल है, आपको क्या करना चाहिए? हालांकि सेल करने के लिए ज़्यादा कैपिटल लगती है, आप सबको पता है। आप मिनी में चले जाइएगा, मिनी में आपकी कम कैपिटल लगती है, तो मिनी में आप ट्रेड करिएगा आज और कल के दिन। और कल के दिन कब तक आप मिनी में ट्रेड करिएगा? कल आप जो है लास्ट के 12 बजे तक, ठीक है, मतलब आप सुबह, मैं 12 बजे तक सुबह की बात कर रहा हूँ, कल आप ट्रेड करिएगा। ठीक है, और वो क्यों ट्रेड करिएगा कल मिनी में, और थोड़ा सा समझिए हर चीज़ के लॉजिक। अब मैं इतनी गहराई अगर बताने लगूंगा तो फिर मतलब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 12 बजे तक आप मिनी में ट्रेड करिएगा और मिनी का आप लाट साइज आप 5 कर सकते हैं। कितनी क्वांटिटी आप कर सकते हैं? 5 क्वांटिटी आप कर सकते हैं। ठीक है, और मिनी का जब आप 5 क्वांटिटी करेंगे तो आपको कहाँ जाना है? आपको एटीएम से थोड़ा सा आपको आईटीएम में जाना है। कहाँ जाना है? आईटीएम में। समझ रहे हैं आप? आईटीएम का ट्रेड करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको सी का प्लान बनाना है, आपको यहाँ पर 7700 का आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 7700 आपका मार्केट रेट चल रहा है।
अब आप यहाँ पर चाहते कि मैं सी बाई करूँ, ठीक है, तो आपका 7700 का ओटीएम क्या होगा, तो 7800 होगा आपका ओटीएम। अरे होगा कि नहीं ऊपर का, तो थोड़ा सा आपको आईटीएम में जाना है। मतलब आप 7700 चल रहा है तो आपको यहाँ पर 7600 का आपको यहाँ पर सी बाई करना चाहिए, ठीक है। अगर आप मान लो एटीएम का प्लान बना रहे हो तो आपको 7700 का कॉल बाई ना करके आपको 7600 की सी बाई करना चाहिए। क्या है कि वहाँ पर हो सकता है आपका 0.60 डेल्टा वो चल रहा हो। आप सिंपल समझिए, मैं डेल्टा के मुताबिक बताता हूँ आपको। जो डेल्टा आपका एटीएम का डेल्टा आपका 0.50 चलता है ना, ये तो आपको पता है, एटीएम का डेल्टा आपका 0.50 चलता है, ठीक है। और आईटीएम का इसके जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे वो आपका आईटीएम होता जाएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आप एक्सपायरी से पहले के दिन, जैसे आज के दिन आप जो भी प्लान अपना बनाए, जो भी ट्रेड प्लान अपना बनाए, वो कोशिश आप ये करें कि 0.70 डेल्टा में आप चले जाइएगा। किसमें जाइएगा, 0.70 डेल्टा में जाइएगा। अब 0.70 डेल्टा में जाने से आपको ये फायदा होगा कि अगर मान लो आपका यहाँ पर 20 पॉइंट का भी मूवमेंट आपका इंडेक्स का आया, 20 पॉइंट, सिंपल समझिए 20 पॉइंट का मूवमेंट अगर आपका इंडेक्स का आता है तो भी आप यहाँ पर इजली, मतलब लगभग आप ये समझ सकते हैं 12 से 15 पॉइंट आप यहाँ पर कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है। मैं इस प्रीमियम की बात कर रहा हूँ। अगर आप 20 पॉइंट आपका इंडेक्स मूवमेंट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप 12 से 15 पॉइंट आप इजली आपका क्या यहाँ पर मिल जाएगा, आपका ऑप्शन का मिल जाएगा, ठीक है। तो कोशिश आपको क्या करना है कि आपको 0.70 डेल्टा, कितना 0.70 डेल्टा में आपको यहाँ पर ट्रेड करना है आज और कल 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक, ठीक है। उसके बाद जब आपका कल 12 बज जाएगा तो लगभग आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन का वैल्यू है, आपकी जो ऑप्शन की वैल्यू है वो लगभग मेल्ट हो चुकी होगी, ठीक है, लगभग मेल्ट हो चुकी होगी। फिर आपके ऑप्शन कितना चलते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि आपका लगभग 30 या 40 के आसपास आ जाते हैं ना। तो इसमें फिर आप अपना प्लान यहाँ पर बना लेना एक लॉट से। वो आप जानते देखे होंगे कि आपका जब वो मूवमेंट करता है तो खतरनाक वाला मूवमेंट करता है। और न्यूज़ है, अगर न्यूज़ बेस हुआ कुछ मान लो गड़बड़ी, तो आपका देखना पुट की तरफ, आपका पुट की तरफ या कॉल की तरफ जो भी आपका ऑप्शन भागेगा वो बहुत खतरनाक तरीके से भागेगा। तो ये आपको बात नोट करना है। आज आप जो भी काम करना, आप आज प्लीज़ मिनी में ट्रेड करना। और मिनी में क्या बताया मैंने आपको, 0.70 डेल्टा की तरफ आप चले जाना। एक आप यहाँ पर क्या करना, 0.5 लॉट ट्रेड करना, समझ रहे हो आप। मतलब आप मैन में अगर ट्रेड करते हो तो आप यहाँ पर 100 का क्वांटिटी होता है 1 लॉट का। अगर आप 5 लॉट ट्रेड करोगे मिनी में तो इसका आपका कितना होगा बताइए, 50 क्वांटिटी होगा। तो ये आप 50 क्वांटिटी इसका ट्रेड करना, 50 करना, मिनी में ट्रेड करना। कब तक, कल 12 बजे तक, डेल्टा 0.70, ठीक है। ओके, आप चलो यहाँ पर चार्ट देखते हैं। चार्ट क्या है, बहुत सिंपल है चार्ट। देखिए, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन उठाना है और ये सपोर्ट आपको बना लेना है, ठीक है। अभी हो सकता है आपका ये थोड़ी देर में ब्रेकडाउन करे, या जब भी ब्रेकडाउन करता है आप ये देख लेना। क्योंकि देखिए ये जो आपका हाई बनाया, सबसे पहले तो आपका अगर इसको ऊपर जाना होगा तो इस हाई को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, इस हाई को, चूँकि यहाँ पर लिक्विडिटी है और यहाँ पर प्रीवियस देखिए आपका रेजिस्टेंस है। तो अगर इसके ऊपर जाना हो, जैसे ऊपर गया तो इस हाई को ब्रेकआउट करेगा और ये आपके जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था उसको आपके तोड़ेगा ये। तो आप देखिएगा ये जिस तरह से ये बनाया, तो अगर ये डब्लू पैटर्न टाइप का बनाने की कोशिश करता है तब भी यहाँ से ये वापस झोंकने की कोशिश करेंगे। तो मेरे हिसाब से अभी आपका ये इस तरह से कुछ एक्टिविटी करने वाला है। ये देख लेना आप, जैसे यहाँ से देखिए ये गया ऊपर गया, फिर इस तरह से आपका कुछ ऐसे कुछ करने वाला है, ठीक है। तो एक सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पर आपका ये रेजिस्टेंस बन रहा है। अब जब भी आपका सपोर्ट इसका जैसे ये ब्रेकडाउन करेगा तो आप यहाँ पर क्या अपना प्लान बनाना, या जब आपका ये जो ये वाला हाई है ना, जब ये हाई को ब्रेकआउट करे तो यहाँ तक का आप अपना प्लान बनाना, ठीक है। इस जोन में थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है बड़े भाई, फिर आपको बता रहा हूँ, इस जोन में थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है जब तक मार्केट आपका इसके अंदर रहता है। अब आप देख ही रहे होंगे किस तरह से आपको यहाँ पर छोटे छोटे बिक बनता हुआ नजर आ रहा है, छोटे छोटे कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। जबकि आप देख लीजिए ऐसे क्रूड ऑयल में बहुत कम छोटे छोटे कैंडल बनते हैं। आप देखिए जब मूवमेंट आता है तो आपका फास्ट मूवमेंट आता है, आप चेक कर रहे हैं। तो यहाँ सिंपल ये हो रहा है, बस आज के दिन आपका किसी तरह से छोटा छोटा कैंडल बना करके आपको यहाँ पर थीटा डी के किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं, ठीक। अरे समझ रहे हो। तो ये आपका हो गया। बाकी और अगर सेफ आप ट्रेडिंग करना चाहते हो ना, सेफ ट्रेड थोड़ा सा आप सेफ लेना चाहते हो, तो आप नेक्स्ट वीक में चले जाओ, झंझट खत्म। नेक्स्ट वीक में आप चाहो तो 0.30 डेल्टा वाला भी आप यहाँ पर काम कर सकते हो, मतलब ओटीएम। लेकिन ओटीएम अगर आपको बाई करना है तो आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में जाना पड़ेगा। मेरी बात क्लियर हो रही? दोबारा समझा दूं, अगर आपको ये लगता है कि नहीं अभी करंट एक्सपायरी है आज और कल, मतलब आज और कल में, तो आपको थीटा डीके का डर लग रहा है, तो आप क्या करिएगा, जैसे मान लीजिए इसका ब्रेकडाउन यहाँ पर करता है जब आपका 7640 के नीचे,
तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी का वहाँ पर सेलेक्ट करिएगा अगस्त वाली एक्सपायरी। वहाँ पर आप देखना 0.30 डेल्टा, लेकिन ये जरूर देख लेना कि लिक्विडिटी किस डेल्टा में है। ठीक है, लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आपके कॉल बायर और पुट बायर, या आप ये बोलें कि कॉल बायर और कॉल सेलर दोनों अवेलेबल हों लगभग एक रेट में। जैसे मान लो आपका कॉल का रेट चल रहा है, हो सकता है आपका 211 चल रहा है, तो यहाँ पर आपके सेलर भी 211-12 में अवेलेबल होना चाहिए, उसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर क्या करें, बिना लिक्विडिटी देखे आप यहाँ पर अपना सौदा लगा दें और पता चले कि आपने लगाया यहाँ पर 210 रुपये में और आपका बाई हुआ 250 रुपये में, ये आपकी लिक्विडिटी गड़बड़ हो गई। ठीक, तो ये ध्यान देना जब भी आप काम करना नेक्स्ट एक्सपायरी में, आप नेक्स्ट लिक्विडिटी को जरूर ध्यान देना और 0.30 डेल्टा के तरफ चले जाएगा ओटीएम में, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब चलो नीचे का सपोर्ट आपको पता चला गया। अब ये सपोर्ट अगर ये आपको देखिएगा ब्रेक डाउन करता है तो सिंपल है, जैसे ये देखिएगा कल आपका यहाँ पर मैं कल आपको वीडियो बना करके दे दिया था इसलिए शाम को, जिससे आप यहाँ पर ट्रेड प्लान बना पाओ। और ये भी मैं आपको बताया था कि यहाँ से देखिएगा आपके सेलर एक्टिव हो रहे हैं, तो यहाँ से आपको एक बार प्लान नीचे का करना चाहिए। तो फिर अगर इसका नीचे देखिएगा ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो नेक्स्ट आपका सपोर्ट ये देखिएगा यहाँ पर 7550 का ही मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक में तो आपका अच्छा खासा काम हो जाएगा, अच्छा खासा काम हो जाएगा। तो ये आप देख लेना, डे लो को भी ब्रेक डाउन कर देगा। तो जब भी डे लो को ब्रेक डाउन करता है ना, तो एक बार मूवमेंट देता है क्रूड ऑयल, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये आपको ये वाला कैप्चर जरूर करना चाहिए। ठीक है, बाकी इसके नीचे फिर गया तो देखेंगे जो भी होगा। तो ये आपको पता लगा। चलो एक ट्रेंड लाइन आपके लिए बना देता हूँ। यहाँ पर ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करना है आपको सिंपल है, देखिए बहुत सिंपल ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर चेक करिए, आपको भी दिख रहा है ना, इस वीक से आपको क्या करना है, ऐसे ट्रेंड लाइन बनाना है। ये देखिए अभी वहीं उसी को रेजिस्टेंस लेकर के देखिए नीचे की तरफ आपको झुकाव कर रहा है, अरे कर रहा है ना, तो ये आपको रेजिस्टेंस बनाना है। यहाँ पर आपका ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया और ये हो गया। तो देख लीजिएगा ये अपने आप को छोटे दायरे में ये समेटने की कोशिश कर रहा है। अब ये जैसे छोटे दायरे से या तो नीचे निकले या तो ऊपर निकले तो आपको फिर यहाँ पर मूवमेंट मिलेगा। ओके, जब तक ये छोटे दायरे में रहता है तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है, ध्यान रखिएगा आपका थीटा डी के होगा। ओके, तो नीचे का आपको सपोर्ट पता चला कहाँ तक का है, फिर समझा दूँ। ये देखिएगा यहाँ पर आप इसको बना लीजिएगा, ये आपका नीचे का सपोर्ट यहाँ तक का आ रहा है 7500 लगभग 50 तक का। ऊपर का देखिएगा यहाँ तक आप कोशिश करिएगा ना ट्रेड करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पर ट्रेड भी कर लेंगे तो हो सकता है एक बार तुरंत के तुरंत नीचे आ जाए। तो ये आपका थीटा डी के कहलाएगा। आपको ये रेजिस्टेंस बना लेना है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन के माध्यम से इसको आपका एज ए रेजिस्टेंस बनाना है, मानना है। यहाँ ये देखिएगा ये आपका एक रेजिस्टेंस होगा, इसके ऊपर जब निकलता है, अगर इसके ऊपर फिर निकलेगा तो ठीक है, आपको ये वाला देखिएगा जो आपकी लिक्विडिटी है 7800 वाली, उसको ये लोग क्या करेंगे, टारगेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक आप अपना फिर एक मतलब हड़बड़ी में आप इसको बना सकते हैं। हड़बड़ी का मतलब तुरंत क्विक एक्शन आपको करना होगा कॉल के केस में। ठीक है, तो ये सिंपल चार्ट है कल के लिए और आज के लिए। बाकी बड़ा मूवमेंट आपको कब मिलेगा, देखिए अगर ये कंटिन्यू नीचे जाता है, मान लीजिए कंटिन्यू नीचे जाता है, तो आपको ये गैप है ना नीचे की तरफ, ये देखिएगा मैं आपको एक गैप दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको एक गैप बना हुआ है, ये देखिए यहाँ से लेकर के ये वाला, ये लिक्विडिटी आपके यहाँ पर है 7400 के आसपास। तो ये जो लिक्विडिटी थी जब बड़ा नीचे के यहाँ पर मूवमेंट आता है ना, तो एक बार ये 7400 को भी टच कर सकता है। लेकिन इसके लिए देखिए आपका न्यूज है ना थोड़ा सा चेंज होनी चाहिए। अभी आप देख ही रहे होंगे जो न्यूज फिर चल रही है आपका ह्यूमर वाली, तो वहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो ये कहानी सिंपल है चल रही। बाकी फिर समझा दो, इसके नीचे जाए तो आप यहाँ पर ट्रेड लेने से चूकना मत, जो भी होगा फिर देख लेना। आपको डेल्टा बता दिया कौन सा करना है। आपको करंट आपको एक्सपायरी से डर लग रहा है, आप नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाएगा, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा तो नहीं है ना कि ये लड़ाई चलती रहेगी, और ऐसा भी नहीं कि लड़ाई बंद होगी, कुछ भी नहीं बोला जा सकता। तो अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे, अभी लेटेस्ट माहौल का जो भी चल रहा है, तो अगर आप कालपुट दोनों भी आप ट्रेड करते हैं ना, कालपुट दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, तो भी आपको वहाँ पर बेनिफिट होता है। लेकिन आप नेक्स्ट एक्सपायरी में करिए। अब नेक्स्ट एक्सपायरी में इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, कालपुट दोनों की मैं बात करूँ। देखो जिस तरह से आपका मान लो गैप अप हो रहा है, 200 पॉइंट आपका 200-400 पॉइंट आपका गैप अप हो रहा है, आप देख ही रहे होंगे। तो अगर 400 पॉइंट आपका गैप अप हो जाए या 400 पॉइंट गैप डाउन हो जाए, तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी का मान लो आप यहाँ पर 200 वाला आप यहाँ पर कालपुट दोनों बाई करते हो। ठीक है, कालपुट अगर आप दोनों 200 वाला बाई करते हो, आप समझ सकते हो कि यहाँ पर आपको बेनिफिट कितना हो। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली ये कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा हूँ कि वहाँ क्या जाएगा, बट ये प्रॉबिलिटी ज़्यादा बनती है। जैसे आज के केस में आप ले लीजिएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी में आपने देखा होगा कितनी बड़ी 60 मतलब वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई। अब ऐसे में कालपुट जिसने भी बाई किया रहा होगा दोनों कालपुट, उसका चांदी हो गया। लेकिन अब आप सोचिए कि जिसने वहाँ पर कॉल एंट्री किया होगा तो उसका तो निकलने तक का मौका नहीं दिया मार्केट। और ये अभी मैं 2-3 दिन पहले आपको बता रहा था कि भैया मार्केट एक ऐसा है कि आपका एक कैंडल आपका कुछ भी कर सकता है। अब आप चेक कर लीजिएगा कि अगर आज किसी बेचारे ने कॉल में एंट्री लास्ट में रखा होगा और उसको लग रहा होगा कि अब ऊपर जाएगा तो मार्केट ने क्या किया, बेचारे का अकाउंट खाली कर दिया होगा। ठीक है,
तो ऐसे में बड़ा लॉस होता है। ध्यान रखिए हमेशा, चाहे आप क्रूड में करिए, चाहे आप निफ्टी में करिए, चाहे जिसमें भी ट्रेड करिए, एक लिमिटेड क्वांटिटी में करिए और एक्सपायरी के जब टाइम आता है ना तो कोशिश करिए आप नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाएगा, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ से आपका ये देखिए इस तरह से कर रहा है। मैं वीडियो बना करके आपको जल्दी से दे देता हूँ, नहीं तो पता चले कि अगर मिस हो गया तो फिर कोई मतलब नहीं होता है। तो ये आपका हो गया क्रूड ऑयल। चलते थोड़ा सा नेचुरल गैस को देख लेते हैं, नेचुरल गैस में क्या एक्टिविटी हो रही है। थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे नेचुरल गैस को। एक हाँ, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही, मैं आपको ये बताना भूल गया, थोड़ा सा ये वाली देखिएगा, ऐसे कुछ करके ये ट्रेंड लाइन अगर बनती है, ठीक है, ये बनती है तो थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अपने आप को एक बिल्कुल छोटे दायरे में सीमित कर रहा है, तो फटेगा तो फिर एक अच्छी यहाँ पर मूवमेंट आने की उम्मीद है। चलिए तो थोड़ा सा देखते हैं कि इसको नेचुरल गैस को वहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है। सो फ्रेंड देखिए, आप यहाँ नेचुरल गैस का चार्ट है और कल हमारे ये डिस्कशन ही था कि भाई जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तो आपको नीचे का नहीं है, बल्कि यहाँ से आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा ऊपर का। यहाँ पर लेवल तो आप देख सकते हैं कि 282 तक आपका यहाँ पर गया था, अगर किसी ने इस जोन से बनाया होगा। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि साइड वेज है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिएगा, इसमें कोई ज़बरदस्ती आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए फाइनली यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। ये आपका देखिएगा एक प्रीवियस अगर आपका ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, अभी वहीं पर आपका ट्रेड कर रहा था, अगर इसके अंदर ये आ जाता है तो आपका फिर ये सपोर्ट यहाँ तक का लेगा। तो सपोर्ट आपका, सपोर्ट वाला जोन आप बना लीजिएगा, इधर से जा करके हॉरिजॉन्टल लाइन बढ़ा करके इसका सपोर्ट बना लीजिएगा। मतलब 274 आपके नीचे का सपोर्ट है, ऊपर का आपको रेजिस्टेंस यहाँ पर है जो आपको ट्रेड कर रहा है। इसके अगर यहीं से ऊपर घूम जाता है तो फिर आपका देखिएगा 285 आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा। फिर आपको समझा दूं, अगर यहीं से जैसे कि ये कर रहा है मान लीजिए एक्टिविटी, अगर यहीं से वापस घूम जाएगा तो 285-86 का आपका ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख सकता है। तो आप देख लो, ट्रेड करना है। हालांकि मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ इसमें, जब क्रूड ऑयल दे रहा है तो इसमें मैं ज़्यादा लम झगड़े में पड़ना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, चूँकि देख लीजिएगा यहाँ पर पूरा साइड वेज है, तो वही बात हो जाएगी कि पता चले साइड वेज हो गया तो सब कुछ खत्म। ठीक है, वो मतलब फालतू में लॉस हो जाएगा, सब कुछ खत्म इन द सेंस कि फालतू में लॉस हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसको नोट करके रखिएगा। बाकी ठीक है, ऊपर के अभी इसके लेवल मिलेंगे, ऐसी बात नहीं इस महीना नहीं तो अगले महीना ये मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखिए कि इस महीने अगर डाउन है तो नेक्स्ट महीने भी डाउन होता है, ऐसा नहीं है। ये जब मूवमेंट करता है ना तो खतरनाक वाला करेगा, और किसी भी दिन आपको यहाँ पर एक ही बार में 300 का झटका मारेगा, 315 का झटका मारेगा, एक ही बार में मारेगा। ठीक है, तो अभी ठीक है, अभी आप अपने आप को यहाँ पर देखिए सबको शांत कर रहा है, सबको फंसा रहा है। अब ये किस दिन झटका मारे ये देखो, ना मैं जानता ना आप जानते, बस ये अग्रसर रहिएगा, जिसका ध्यान आ जाए मान लो और जो इस रैली में हिस्सा ले ले वही राजा है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ बोलने के लिए मैं भी आपको कुछ भी बोलता रहूँगा और दुनिया कुछ भी बोलती रहेगी। तो सिंपल यही है कि हो सकता है मैं भी ना देख पाऊँ और आप भी ना देख पाएँ, तो जो यहाँ पर एक्टिव रहेगा वही यहाँ पर मक्खन खाएगा और नहीं तो नहीं। ठीक है, बाकी मैं फिर आपको समझा दूँ, ये जब तक ये साइड वेज चल रहा है तो ये इसका मतलब यही है कि कुछ न कुछ यहाँ पर दाल में काला बन रहा है, यहाँ खिचड़ी पक रही है, और जब ये खिचड़ी पक जाएगी तो ये किसी न किसी तरह ये पतीला को बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर उलटने की फेर में है ऑपरेटर, ये आप समझ के रखिएगा। और वो जब पलटेंगे ना तो फिर वही समझा रहा हूँ, अगर ऊपर ये भागा तो आपको यहाँ पर 312 ऊपर का रेंज जो दिखाई दे रहा है, और नीचे का अगर बात करें तो मैं यहाँ पर 215, 242 और 45 तक के यहाँ पर रेंज मेरे को दिख रही है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, आपको इसको ध्यान रखिएगा, अपने हिसाब से ट्रेड करिए, हैज के साथ ट्रेड करिए, फ्यूचर के साथ ट्रेड करिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे, आशा करेंगे आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ जानकारी मिली हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिए। चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।